गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे बात करेंगे आज मैट्रिक्स की। पहले मैंने आपको 3.1 पढ़ा चुका था, आज इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स में आव्यूह में संक्रियाएं लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे आज। तो देखें प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स आव्यूह बात कर रहे थे। आव्यूह में संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला आता है इसमें योग, यानी ऐड करना। जब दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो तो पहली बात तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि दोनों में क्रम समान होना चाहिए। जैसे क्रम की बात की जाए, जैसे ए मैट्रिक्स है मेरे पास में, ये मेरे पास में 2/2 का है, और बी मैट्रिक्स भी मेरे पास 2/2 का ही होना चाहिए। तो यहां से तभी दोनों को ऐड कर सकते हैं, अन्यथा ऐड नहीं किया जाएगा। A11 A12, A21 A22, B11 B12, B21 B22। यहाँ पर मैंने ऐड किया A प्लस B। मैट्रिक्स का जो क्रम है वो ही रहेगा 2/2 का। तो यहाँ पर दोनों, ये वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, A11 प्लस B11। ये वाला एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, A12 प्लस B12। ये वाला एलिमेंट इस, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, आगे देखते हैं इसको। A प्लस B, A11 B11 सेकेंड एलिमेंट में ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट में ऐड होगा। A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। ये ऐड इस प्रकार आपको ऐड करना है। अब इसके घटाने की बात करें, सबट्रैक्शन की बात करें, तो कैसे करेंगे? दोनों को लेस करना है। तो A माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट चला जाएगा, A11 B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 और A22 और माइनस B22। ये 2/2 का रहेगा। प्यारे बच्चों, ये आपका ऐड किया आपने, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन किया, घटाया एलिमेंट। एग्जाम्पल की बात करें, यदि मान लो मेरे पास में पहला एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, A इज इक्वल्स टू 2 3 4 और 5। B मेरे पास में आ गया -1 0 -3 2। तो मैंने सबसे पहले योग करूंगा A प्लस B। पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट को जोड़ेंगे, 2 में से -1 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 ही रहेगा। 4 में से -3 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 में 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 बनेगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको योग करने में और घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ बच्चों, इसका गुणा सीखें। गुणन की बात करें, 2 आव्यूह का गुणन तभी संभव है जब
पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स गुणन तभी होगी जब दो आव्यूह में आव्यूह का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी आप गुणन के योग्य होंगे, अन्यथा गुणन के योग्य नहीं होंगे। तो बात करते हैं a बराबर m इंटू n और b बराबर p गुणा q। यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या ये होगी, पहला जो होता है वो पंक्तियों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या ये होगी, और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ये होगी। ये दोनों बराबर होना चाहिए। जब ए बी लिखेंगे तो ये गुणन के योग्य होगा, और जब नया जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस नए मैट्रिक्स का m इंटू क्यू क्रम आएगा। इन दोनों को तो छोड़ देंगे और इन दोनों का क्रम क्या आएगा, नया क्रम बन जाएगा m इंटू n। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इनमें जो होता है गुणधर्म होते हैं, योग के गुणधर्म, फिर गुणन के गुणधर्म। तो योग के गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रम विनिमयता। गुणधर्म योग आव्यूह के गुण धर्म। योग आव्यूह के गुणधर्म सबसे पहला आ रहा है क्रम विनिमयता। यदि दो आव्यूह a प्लस बी हो और b प्लस a हो तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। पहले a आव्यूह में, a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, या b मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो क्रम विनिमयता आपका आ जाएगा। उसके बाद में आता है सहचार्यता। सहचार्यता जो आता है वो हो, इसके लिए तीन मैट्रिक्स का होना जरूरी है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। यदि आप पहले a प्लस बी को जोड़कर बाद में c को जोड़ो, या आप पहले b प्लस सी को जोड़कर a को जोड़ो, तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम होगा। अगला गुणधर्म है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में एक शून्य आव्यूह 0, a प्लस 0 इज इक्वस टू a होगा, या 0 प्लस a इज इक्वस टू a होगा। आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों पता होगा कि शून्य आव्यूह में यदि कोई मैट्रिक्स को जोड़ दिया, अरे भाई 0 में यदि किसी को जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो वैसा का वैसा ही आ जाए। दूसरा होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस a होगा। a बात समझ में आ गई कि नहीं? कैसे? माइनस a में प्लस a जोड़ दिया जाए तो 0, या प्लस a में माइनस a जोड़ दिया जाए
तो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। बात करें इसकी योज्य प्रतिलोम के बाद में क्या है, जैसे मैंने बात की कि किसी भी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल कर प्राप्त किया जा सकता है, कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? एक बार नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 3.1 का पहला क्वेश्चन। दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों को आपको, ये दोनों से आपको मान निकालने हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस बी, a आपके पास में गिवन है -3 2 1 1 -4 और 7, और b आपके पास में दे रखा है 3 -1 5 4 -2 -2। a प्लस बी -3 में 3 -3 +3 2 + 5 1 - 2 1 - 1 -4 + 4 7 -2। -3 और +3 प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप लोगों का बन गया 0। 5 में 2 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 7 हो गया। -2 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 1 आ गया। -1 और 1 चला गया, 0 बन गया। और यहाँ पर -4, ये भी 0 बन गया। और 7, ये 7 में से -2 चला गया तो 5 बन गया। इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कैसे होगा, a माइनस बी -3 2 1 1 -4 और 7 -3 -1 5 4 -2 -2। यहाँ पर बार माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। -3 तो ये बन गया -3, 2 फिर माइनस का 5, 1 फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, फिर -4 फिर 7 और माइनस अगेन वापस प्लस। यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान दो, माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 5 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 1 और 2 आपको जोड़ दोगे तो 3 बन जाएगा। 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। -4 और -4 माइनस के 8 हो जाएंगे। 7 और 2 आपके 9 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इस आव्यूह का क्रम क्या होगा। सीधी सी बात है, 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 2/3 का क्रम होगा। नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, a माइनस बी का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो a और b ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, a और b दिया हुआ था और ये दोनों निकालने थे। तो प्यारे बच्चों देखो, a प्लस बी -7 0 2 -5, a माइनस बी 3 0 -2 और 3। 2 समीकरण हल करना बचपन में सीखा था, ये कट गया। a और a जुड़ गया 2a, मतलब जोड़ रहे हैं। -7 में 3 को जोड़ दो भैया, -4 हो गया। 0 में -2 को जोड़ दो, -2 हो गया। 2 में 0 जोड़ दो, 2 हो गया। -5 में 3 को जोड़ देंगे तो -2 हो गए। 2 से डिवाइड कर देंगे, a = 1/2।
-4 -2 2 -2, 2 से इसको काटेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, -2, 2 से इसको काटेंगे -1, 2 से इसको काटेंगे 1 और 2 से इसको काटेंगे -1। मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी अदिश राशि, अचर राशि से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, और यदि डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट डिवाइड होता है। तो प्यारे बच्चों अब देखें आगे, a + b मेरा था, ये तो मैंने a निकाल लिया, a + b यहाँ पर मेरे पास में था -7 0 2 और -5, और a - b और 3 और 0 -2 और 3। अब की बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2b घटाएंगे तो अब ध्यान रखना -7 -3 -10, फिर 0 और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस, फिर 2 -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 और -3 -8, तो b बराबर 1/2 -10 2 2 -8, डिवाइड करेंगे तो b बराबर हो जाएगा -5 1 और इधर डिवाइड करेंगे 1 और इधर डिवाइड करेंगे -4। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया ये। प्यारे बच्चों a और b का मान आपसे पूछा था, a और b का मान आपने फाइंड कर लिया। चलो इसे नोट करें एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, a मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आव्यूह c ज्ञात करना है आपको। ये कंडीशन दे रखी है a + 2b + c = 0, तथा ये जो 0 है वो शून्य आव्यूह है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो पहले आपको 2b निकालने के लिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो a 1 2 3 3 1 -1 + 2, b की वैल्यू पुट करेंगे 2 1 -1 1 2 और 0, प्लस c आपको फाइंड करना है। इसका जितना क्रम है उतने ही क्रम का शून्य आव्यूह आपको इधर लिखना पड़ेगा। ये कितने क्रम का है, 3/2 क्रम का है। 3 तो इसमें पंक्ति है, 2 इसमें स्तंभ है, तो आपको 3 पंक्ति लिखनी पड़ेगी, 2 स्तंभ लिखना पड़ेगा। ये शून्य आव्यूह हो गया। यहाँ से डायरेक्ट इसको हल कर दूंगा मैं, 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 2 को 1 से गुणा करो 2, 2 में 3 जोड़ दो तो ये भी हो गया 5, 2 और 2 का इसमें गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4, 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 3 मेरा, इसको इससे गुणा करेंगे -2, 3 में से -2 गया तो 1, माइनस और इधर 0 तो 1 बन गया प्लस का। c यहाँ पर आ गया और 0 0 0 0 0 0, इसको उधर ले जाएंगे, c बराबर 0 0 0 0 0 और 0, -5 4 1 5 5 और 1, c = 0 में से -5 तो -5, -5 -4 -5 -1 और -1। तो प्यारे बच्चों ये आपका c फाइंड हो गया। इज इट क्लियर? -5 सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। आप और देख लेना इसको कैसे करेंगे। 1 और 2 का गुणा करा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 3 और 2 हो गए 5, 2 और 2 हो गए 4, 1 और 4 हो गए 5, 3 और -2 तो बन गया 1, -1 और प्लस का 2 बन गया प्लस का 1। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का बन जाएगा। माइनस बनने के बाद में सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। नोट कर लें एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है,
3a² माइनस 2b ज्ञात करना है आपको। तो प्यारे बच्चों जब ये ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले a², तो a² निकालने के लिए आपको a.a करना पड़ेगा। a.a करेंगे तो 2 3 -1 और 2 2 3 -1 और 2, मतलब दो मैट्रिक्सों का गुणन हो गया। और दो मैट्रिक्सों का गुणन करने के लिए अपने को पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। जब मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा तभी गुणन के योग्य होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2/2 का एक नया ऑर्डर प्राप्त होगा, नया अवयव प्राप्त होगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2 प्लस -1 × 3, फिर इधर लिखेंगे 2 का इससे गुणा करेंगे -2, 2 × -1 प्लस -1 × -1, तीन गुणा 2 प्लस 2 × 3, इसका गुणा करेंगे -3 × -1 प्लस 2 × 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो करोगे, समझ में आ रहा डायरेक्ट कर दोगे आप। 2/2, 2 को 2 से गुणा करा 4, -3 -2 माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -3 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से -1 गया, -3 गया तो 1 बच जाएगा, -2 और +1 -1, 6 और 6 हो गए 12, -3 और प्लस के 4, ये हो गया प्लस का 1 और 2 × 2। ये मेरा a² प्राप्त हुआ है अभी फ़िलहाल। क्या प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, a²। अब मेरे पास में इसको रखने के लिए देखो क्या लिखूंगा मैंने लिखा 3a² मेरे पास में आ गया 1 12 -1 और 1 2 × 2, फिर -2 b मेरे पास में दे रखा था 0 -1 4 और 7, 3 का गुणा कर देंगे 3 -3 12 × 36 3, 2 का गुणा कर देंगे 0 -2 4 दूनी 8 7 दूनी 14। यहाँ पर फिर बन जाएगा भैया 3 -0 -3 -8 36 माइनस प्लस का 2 3 और माइनस के 14। यहाँ पर मेरे पास हो गया 3 -8 और -3, प्यारे बच्चों हो गए -11। 36 में 2 जोड़ देंगे 38, -14 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा -11। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका इसका मान आपका ये होगा। प्यारे बच्चों एक बार इसे चेक कर लो और फाइनली आंसर ये होगा। देख लें एक बार, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके गुणन पढ़ेंगे, किसके, मैट्रिक्स के गुणन पढ़ेंगे, गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आपको आगे क्वेश्चन 3.2 के पढ़ाएं। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे क्लास इंपॉर्टेंट होती जाएगी। आप लोग पीछे की जो क्लास है उसको कंटिन्यू देखें, ये क्लास को आप देखते रहें, बारी बारी से देखें। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको अच्छा समझ में आता रहेगा। थैंक यू।